ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पूरा जल्दी पढ़ लेंगे क्या? कल जिसने हमने पढ़ा देखा है 21 से, ठीक है। अमीहित्वा सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानचिते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो च जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्व प्रतपन्ति विष्णो। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते वरप्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। तो ऐसा विकृत रूप, भयंकर रूप अर्जुन देखने के बाद वे पूछते हैं आख्याहि मे को भवान उग्र रूपः। वो उग्र रूपी ये परमात्मा, ये भगवान आप कौन हो ये तो बताइए पहले। आपको नमस्कार है,
वो देववर प्रसीद प्रसीद प्रसादं कुरु। देखिए प्रसादं कुरु मैंने मेरे शांति दो मन में। विज्ञातुम विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम आदौ भवम आद्यम। आप सबसे पहले कौन है? आदि, आप ही आदि है। भवन्तौ आदौ भवम, आप सबसे पहले हुए, मैंने आपसे, आपके बाद ही सृष्टि, तो आप सबसे पहले हैं। तो आप, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं इस वक्त। नहीं यस्मात् प्रजानामित्व तदीयाम प्रवृत्तिम, और आप क्या करना चाहते हैं? मैंने दो प्रश्न, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं अभी इस वक्त। ये तो कांप रहे हैं, डर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, एक मिनट, यस, ठीक है। भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृद्धः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। देखिए अर्जुन का प्रश्न, देखिए वेद की दृष्टि से पौराणिक दृष्टि, जो दृष्टि अलग अलग है। पौराणिक दृष्टि से ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि की रचना करते हैं, और विष्णु स्थिति कारक, और रुद्र या शिव लय कारक। माने तीनों हैं, अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बात है कि तीनों प्रत्येक क्षण में इन तीनों का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि इसी, वो चिल्ला रहे, देखिए उसको, इसी क्षण में, इसी समय, एक ही क्षण में सृष्टि भी हो रही है। माने सृष्टि हो रही है, नई सृष्टि हो रही है, इसका मतलब इसकी पूर्व गति या स्थिति जो भी थी उसका नाश हो रहा है। नाश के बिना नई सृष्टि नहीं होगी। तो रुद्र भी काम कर रहे हैं वहां पे, ब्रह्म भी काम कर रहे हैं, और इस बीच में एक झलक सा हमको लगता है कि कुछ है, स्थिति है। वेदांतिक दृष्टि से आगे भी कहेंगे, भाष्य में आएगा। तो स्थिति हो गया। अच्छा, अब तक अर्जुन भगवान को विष्णु के रूप में ही माना। तो जब भगवान विष्णु को, विष्णु अवतार को मानकर उसने कहा कि आपका जो रूप अद्भुतम रूपम, ऐश्वरम रूपम, आपका ऐश्वर्ययुक्त रूप को मैं देखना चाहता हूँ, तो कई महात्मा लोग कहते हैं कि अर्जुन ने सोचा कि ऐसा सौम्य रूप जो है, सौम्य रूप में ही उनका जो वास्तव रूप जो है उसका दर्शन कराएगा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। मगर यहाँ पे भगवान ने दिखा दिया रुद्र रूप।
ये ना, ये रूप जो है विकृत भयंकर रूप है। और मैंने कहा कल, ये डायनेमिक मोशन पिक्चर है ये, ऐसा नहीं कि एक दिखा दिया एक फोटो तस्वीर जैसे। सारे घोर घोर दृश्य वो देख रहे हैं, सब लोग कांप रहे हैं, डर रहे हैं। तो भगवान जब विश्वरूप दर्शन करना चाहते हैं, अर्जुन जब चाहता था, तो उन्होंने पूछा भी, मुझे आपका जो ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ। मैंने ऐश्वरम रूपम तो बता दिया ना, तो ऐश्वर माने ईश्वर का ही है। ईश्वर माने कौन है वहाँ पे? ईश्वर माने जो माया उपाद विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। तो ईश्वर में क्या है? अनेक रूप है, एक सौम्य रूप ही नहीं है। और ऐश्वरम, ये योग ऐश्वर्य क्या है? पूरा ऐश्वर्य दिखा दिया। उस ऐश्वर्य में इसीलिए ना, हम जब जो कुछ भी मांगते हैं उसके साथ साथ सुख मांगने से, सुख मांगने पर साथ साथ दुख भी बिना मांगे गिफ्ट के रूप में 1+1 फ्री, वो मिल जाता है आपको। क्योंकि अभी तक सृष्टि में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके अंदर दुख ना हो। सृष्टि में मैंने कहा, देखिए ब्रह्मानुभव अलग है सृष्टि में। तो जब ये भयंकर रूप ने पूछा, तो आप ये इसलिए डर के मारे अर्जुन पूछ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आप कोई सौम्य रूप दिखा देंगे, कुछ ऐसा रूप दिखा देंगे। मैं कभी सोचा भी नहीं कि ये आपका असली रूप जब भयंकर होगा ऐसा। जैसे कि कहा जाता है, कई लोग, मैंने सुना है इंटरव्यू में, कुछ हीरोज हीरोइन तो के बारे में जब पूछा जाए कि आप वो हीरोइन, कई एक्टर्स ने कहा, एक्ट्रेस भी कहें कि देखिए आपको हमारा जो मेकअप के बाद हमारा जो सुंदरता जो दिखती है आपको, वास्तव में हम इतने सुंदर नहीं हैं। आप मेकअप हटाने के बाद हमको देखोगे, हमारा दृश्य भयंकर होगा आपको। मेकअप के अलावा किसी हीरो ने कहते हैं कि बड़े उम्र वाले हैं, उनको पूछा गया कि आप इतने हीरोइन से मिले हैं, सब एक से बढ़कर सुंदर। उन्हें कहा कि यही कहा कि आपको लगता है कि वहाँ पे स्क्रीन में आप बड़े सुंदर लोग हैं। हम तो रोज देखते हैं कि मेकअप उतारने से पहले सबका रूप विकृति ही है। इसी तरह जो असली जो भगवान का जो रूप, मैंने काल के रूप में जो भगवान अभी दर्शन दिया, वो तो विकृत भयंकर रूप वर्तमान में ऐश्वर्य रूप भगवान दिखा दिया। तो वेद के अनुसार ये अलग नहीं है, ब्रह्म अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। ये पौराणिक पद्धति है समझाने की। ये पौराणिक पद्धति में समझाने के लिए तीनों को अलग किया गया कि एक सृष्टि करता है, दूसरा स्थिति करेगा और तीसरा लय करेगा। तो अपना अपना काम बांटकर अपनी पत्नियों के साथ बैठकर 3 जगह पे बैठकर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक अलग अलग किया गया और उनमें बैठकर ये तो पौराणिक पद्धति है समझाने की तरीका। मगर वेद में क्या कहता है? एक ही है ईश्वर, वही करता है, वही सृष्टिकर्ता सृष्टा, वही स्थितिकारक और वही लयकारक। एक ही करता है। यदि एक ही करता है, इसीलिए एक ही वश में सारी सृष्टि पड़ी है। यदि 3 अलग कर दिया गया तो फिर आपस में लड़ जाएंगे, कोई चलता नहीं। सृष्टि ऐसी, एक ही परमात्मा है, इसलिए चल पा रहा है। यदि आप परमात्मा अनेक है, सृष्टि करने वाला अलग है, तो जैसे कि हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है दिल्ली में, बार बार हड़ताल में चले जाते हैं। आप तो कूड़ा भरते रहो सब, और हम तो साफ नहीं करेंगे, फिर काम रुक गया। तो अलग अलग होने से ही होता है। यदि एक ही करना है तो यह पे दुविधा नहीं है, तो सृष्टि चल रही है। समझ में आ रही है बात आपको? न तो ब्रह्मा गुस्सा करके बहुत सृष्टि कर देता है, विष्णु बोलते मैं मेंटेन नहीं करूंगा, तो क्या करोगे? और रुद्र कहेगा कि मैं हड़ताल में जा रहा हूं, मैं इतना लगातार काम नहीं कर सकता हूं, इसका विनाश नहीं करूंगा, कूड़े नहीं निकालूंगा। क्या करोगे? तो वेद की दृष्टि से एक ही है तत्व परमात्मा, सृष्टि करने वाला भी वही है और स्थिति कारक भी वही है और लय कारक भी वही है। तो ये विष्णु ही मेरा जो काल रूप है वो तो दर्शन कर दो। मैं अभी काल रूप में तुमको दर्शन दे रहा हूं। मैं एक ही हूं, मैं ही रुद्र, मैं ही शिव, मैं ही ब्रह्मा। देखिए
पहले तो बस बता चुके भगवान श्री कृष्ण, मैं ही सृष्टि करता हूँ, जगत पिता हूँ, तो मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव रुद्र हूँ। अगर रुद्र रूप देखो तो भगवान कहते हैं जब परिचय दे दो, आपका परिचय क्या है, आप कौन है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, बताओ। भगवान कहते हैं काल अस्मि, मैं काल हूँ। देखिए काल, क्रम संवित काल। अब देखिए जरा सोचना चाहिए ये काल क्या होता है। काल क्या होता है पता नहीं हमको, जिसके कारण सृष्टि में गति हो रही है, चलन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, वही काल है। यदि कोई गति ही नहीं है तो काल नहीं है वहां पे। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जहां पे गति बिल्कुल नहीं है वहां काल ही नहीं होता। काल की गणना तभी हो पाएगा जब कोई गति हो। और अंडरस्टैंडिंग शुड स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। ऐसा एक मौका दे देते तो सब लोग हाथ उतार देते, अंग्रेजी बोल दो एक। तो जो काल की जो गति, काल माने काल में गति सबकी होती है। माने क्या है, जो काल क्या है, जो परिवर्तन का कारण, गति का कारण, चलन का कारण, जिसके बिना चलन कहां हो रहा है, पदार्थ में, प्रकृति में परिवर्तन होती है, ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता। देखा जाए तो दो वस्तु ले लो, एक ब्रह्म वस्तु और इसके ऊपर आरोपित किया गया जगत या सृष्टि पदार्थ प्रकृति। प्रकृति में परिवर्तन हो रही है, तो प्रकृति में परिवर्तन होने का जो कारण जो है वही काल है। यदि काल पुरुष जो है परमात्मा तो वह नहीं होता तो प्रकृति परिवर्तन होने का संभावना ही नहीं है। अब देखिए हम हमेशा सोचते हैं कि जब हम सुख भोगते समय ये काल, यह समय ऐसा ही रहे, कितना अच्छा। सिनेमा में सुना होगा, वो प्रेमी लोग बात करते हैं ये काल रुक जाए, काल रुक जाए, तो कि हमारे प्रेम हमेशा ऐसे रहे। अब देखो रोक दिया समझो उनके लिए। हाँ, एक ही सुख में लगातार भोगने से भी दुख है। काल में गति होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो दुख भोगता है वो कहता है कि ये काल जो है समय जल्दी से जल्दी बिताएगा, बिताने दो, बीत गया तो बस गया, जल्दी से जल्दी खत्म कर लो ये बुरा काल, बुरा समय। और सुख चाहने और सुख भोगने वैसे रहे काल, दोनों में दुख है। इसीलिए भैया काल की जो गति है, माने जिसके कारण क्या हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है अंदर, गति, परिवर्तन, चलन घूम रहा है संसार का चक्र, वही काल है। और वो काल की गति जो चलने देना, अब मैं हमेशा बच्चा रहूंगा, हमेशा ऐसे रहूंगा, ऐसे रहूंगा, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी बात। तो लोकक्षयकृत, और मन का मैं काल मनो, काल मने अस्मि, लोकक्षयकृत, मैं लोकानाम क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत। मेरा रूप क्या है, सभी लोगों का नाश करने वाला मैं ही हूं, सारे लोगों का नाश करने वाला। अब देखिए नाश करने वाला ना हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी बात है। तो लोकक्षयकृत मेरा क्या है, मैं मेरा क्वालिफिकेशन या मेरा जो धर्म क्या है, कर्म क्या है, सभी लोगों को नाश करने वाला मैं ही हूं। अच्छा, लोकानाम क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत। और इस वक्त प्रवृद्धः, प्रवृद्ध माने वृद्धिम गतः, बड़ा हुआ, माने विजृंभण। अब देखिए आप पूछोगे कि ये काल रूपी परमात्मा हमेशा अपना काम तो कर रहे हैं। काल रूपी परमात्मा का क्या काम है, विनाश। विनाश तो लगातार हो रहा है। अब इसमें क्या बड़ी बात है, अब इसीलिए कहते हैं प्रवृद्धः, माने अभी बड़ा हुआ हूं
माने मेरा विजृंभण जो है काल का, जो जैसे कि आग आपने जलाया, बीच बीच में आग की जो बढ़ जाती है कि नहीं, आग की जो ज्वालाएं हैं, हवन में देखा कभी कभी बीच में हूँ करके ऊपर एक बार आएगा, फिर शांत हो जाएगा। अब शांत माने जैसे थे पहले वैसे ही आग, अग्नि प्रज्वला माने ज्वालाएं, फिर कभी कभी ज्वालाएं बढ़ जाती हैं उसका तेज में, है ना, रंग में और व्याप्त में। इसी तरह काल रूपी परमात्मा इस वक्त मैं विजृंभण में हूं, इसलिए क्या प्रवृद्ध। वैसा तो रोज मेरा ये काम हो रहा है, मगर इस वक्त मेरा संकल्प क्या है, समष्टि का नाश, समष्टि विनाश, ये मेरा अभी काम है। इतने लोगों का मैं एक बार इतने लोगों का मैं मारने के लिए उद्युक्त हो गया हूं, तो इसलिए वृद्धिम गतः, बड़ा हुआ माने साइज में नहीं, उनका प्रभाव में, जोर में, विजृंभणम। अब मैं जो अभी मेरा काम है अभी प्रवृद्धो गतः, प्रवृद्धिम गतः। अच्छा, यदर्थम प्रवृत्तः तत्शृणु। हाँ भैया, हाँ किस लिए प्रवृत्त हुए आप? आपका विजृंभण जो है इस वक्त काल के रूप में किस लिए आप है? ऐसा है, लोकान संहर्तुम यह अस्मिन् काले प्रवृत्तः। इस समय, इदानीम, इस वक्त, इस समय में लोगों को नाश करने के लिए मैं उद्युक्त हो गया हूं। मेरी जो प्रवृत्ति क्या है? समष्टि का नाश। समष्टि माने ज्यादा से ज्यादा लोगों का, ये सारे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब एक एक करके नहीं, होलसेल में उड़ाने वाला हूं इस महाभारत युद्ध में। तो सबको इसलिए ना, जो जो मरना है इन सबको इकट्ठा लाए। ये गुरुदेव यही कहा कि देखिए, जिनके प्रारब्ध में एक ही समय में एक साथ मरने का जो है, वह सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, एक ही प्लेन में। जो मरने वाले के ना, चल तू मरने वाला, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, सबको प्रेरणा देते अंतर्यामी। किस फ्लाइट में? इस फ्लाइट में बुक करो, MH370। अभी एक हमारा युवा केंद्र मेंबर है, अभी अमेरिका में है, तो उसने एक दिन जाना था कि हैदराबाद से अपना गांव कड़पा, मैं कड़पा माने वो सिटी टाउन हैदराबाद आंध्रा में। बेचारा रात का बस बुक कर लिया, 10 बजे वाली बस। उसको बोलते फ़ोन की बुक किया मुझे कि एक ही आखिरी सीट मिली मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है जाओ। अब जिंदा है ना, मर रहा है अभी अमेरिका में है, तो पहले वो बोल देता हूँ जिंदा है करके। तो ना आप वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि ये ऐसे पीछे पीछे आखिरी रो में बेचारा, मैं बस में बैठ के जाना नहीं हो सकता मेरे से, ये तो बेकार है, कल जाएंगे, क्या बड़ी बात है करके वापस लौट गए। वही बस में सब मर गए उसी दिन, सीधा बस एक नदी में गिर गए बीच में पूल से। और अगला दिन फोन करता है मेरे को, स्वामी जी पता नहीं क्या हुआ मेरे विचार। बोले तो जीवित रहना है भैया, इसलिए भगवान बचा दिया तुमको। यह है काल रूपी भगवान का खेल। तो इसीलिए भगवान अस्मिन् काले प्रवृत्तः संहर्तुम इदानीम, इस समय में मेरा प्रवृत्ति क्या है? मेरी प्रवृत्ति क्या है? सबको मारने का प्रवृत्ति है। ऋते अपि, अच्छा तो अपना ऐसा समझो, मत समझो कि अर्जुन के बिना कोई नहीं मार सकता, मैं ही मारने वाला हूं। यह अहंकार तो था ना अर्जुन के अंदर, वो अहंकार भी भगवान बता रहे भैया, ऋते अपि, तेरे बिना भी ये हो सकता है। ऋते अपि माने विनापि त्वाम न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण प्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशंका ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकं प्रतिप्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधाः योद्धारः। ऋते माने तेरे बिना ही। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मत करो, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, तो लो, मगर तो भी ये सभी लोग जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं पहले ही तय कर लिया हूं। से भगवान आगे के निमित्त मात्र, मेरे निमित्त बनो।
जो मैं पहले ही तय कर चुका हूं एक काम के लिए, मैं तुमको मौका दे रहा हूं, मौका छोड़ दिया तो छोड़ दो, मैं और किसी को निमित्त बना देता हूं। नहीं है, ऋते अपि बिना अपि त्वाम, तेरे बिना भी न भविष्यन्ति, ये भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि सभी लोग कोई भी नहीं जीवित रहेंगे नहीं। ये भी तव आशंका, जिनके साथ जिनसे आपको तुमको बहुत डाउट हो रहा है, आशंका है कि अब वे हमें जीतेंगे या हम हमको जीतेंगे, डर से तुम रह रहे हो युद्ध में, तेरे मन में डर है, तव आशंका ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु, मन अनीकम, अनीकम माने यहाँ पे एक अर्थ है, अनीकम माने साधारण मीनिंग क्या है, सेना, अनीकम, अनीकम माने सेना, प्रति प्रत्यनीकेषु माने दूसरा अर्थ क्या है, जो आर्मी के जो यूनिट्स होते हैं ना, एक एक यूनिट अलग अलग एक ग्रुप में, समूह में, एक ऐसा समूह माने एक सेनापति के अंडर में एक कुछ सैन्य है ना, तो ऐसा अलग 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 है। प्रत्यनीकेषु, तुम्हारे सामने जो खड़े जितने भी योद्धाएं हैं, प्रतिपक्ष भूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः, जिसमें जितने भी लोग बैठे हैं, भीष्म द्रोण प्रभृतयः, सभी लोग आप तुम्हारे पक्ष में प्रतिपक्ष में बैठकर युद्ध करने के लिए उद्युक्त हुए, वे उनमें से कोई भी बचेंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले ही तय कर चुका हूँ कि वे सब मरेंगे, पहले मार भी दिया मैंने। आपको ये भी समझना चाहिए, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी भगवान ने तय कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहला भेज दिया बाद में सोचूंगा कब मार लूं तेरे को, नहीं। हम लोग कहाँ मरेंगे, किस वक्त कब मरेंगे, किस समय मरेंगे, सब कुछ तय हो चुका है, बस सिर्फ हमें पता नहीं, इसीलिए। और महात्मा लोग बताते हैं। जैसे उड़िया बाबा जी ने क्या कहा, किसी ने कोई आया, अरे यही मारने वाला तुझे 2 दिन के बाद यही मुझे मारने वाला है, वही मारा सिर पे पत्थर से, कुछ कहीं से प्रहार किया तो मर गए। उड़िया बाबा अखंडानंद महाराज के गुरु, उन्होंने कह दिया। कई महात्मा लोग तो कह चुके हैं। इसीलिए तो ये पहले सब तय हो चुका है। तो भगवान कहते हैं ऋते अपि त्वा न भविष्यन्ति, तेरे बिना भी ये लोग नहीं रहेंगे। तुम ममता के कारण, मोह के कारण युद्ध छोड़कर जाओगे तो भी ये लोग नहीं रहेंगे। यस्माद् एवं, क्योंकि ऐसा है इसीलिए कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, इसलिए भैया अर्जुन उठो। उठो माने सिर्फ उठना नहीं, मन में भी उठना है ना, जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठ भीष्म द्रोण प्रभृतयः अतिरथाः अजेयाः देवैः अपि अर्जुनेन जिता इति। देखिए ये अतिरथ महारथ जो ये रहे, जो जैसे कि भीष्म द्रोण इत्यादि प्रभृतयः, जिससे तुम डरते हो, वे कौन है? अजेया देवैः अपि अर्जुनेन जिता इति। बने देवताओं के साथ में भी उनसे देवता लोग भी उनको जीत नहीं सके, ऐसे जो ये महारथी लोग अर्जुन से मारा गया, ऐसी प्राप्ति यश तुमको प्राप्त हो, जिसको देवता भी नहीं मार सके, देवता भी नहीं मार सके, ऐसे अतिरथ महारथियों को अर्जुन ने मार दिया महाभारत में, युद्ध में। इस तरह का जो यश है लभस्व, प्राप्त कर लो। देखिए तस्मात्
त्वम उत्तिष्ठ भीष्म द्रोण प्रभृतयः अतिरथाः अजेयाः देवैः अपि अर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व। इस तरह के जो यश जो भी है प्राप्त कर लो, केवलम पुण्य ही तत्प्राप्यते। अरे भैया पहले देखिए, भगवान ने किसी को निमित्त चुना, ये पुण्य की बात है, ये याद रखना। और भगवान घोर कर्म भी करवाते हैं, इसी को कहते हैं सरेंडर। जब निमित्त बनना आसान इसीलिए नहीं है कि भगवान कभी कभी हमसे बुरा काम, हमारी दृष्टि से जो बुरा काम हम कहते हैं वो भी करवा सकते हैं। ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जीवन में, कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे कभी कभी। निमित्त बन गया तो इतना आसान नहीं है निमित्त बनना। निमित्त बन गया माने ऐसे मत सोचो कि अच्छा अच्छा काम भी भगवान करवाएंगे हमसे, बुरा काम भी करवा सकते हैं। बुरा काम माने किसी को मारना, युद्ध करवाना, वहां पे मैं सबसे उदार स्वभाव हूं, दयावान हूं, इनको कैसे मारे, उनको कैसे मारे, नहीं। तो ये भी अर्जुन का जो, यही गीता का संदेश ना अर्जुन को दिया है। कई कहानियां हैं, मोसेस के जीवन में भी क्या क्या बेचारा एक करना पड़ा महात्मा मोसेस। तो उनको जो एक आदर्श बनना है, किसी को एक सिद्धांत या धर्म को रखने के लिए किसी को एक दंड दिया, वहां पे उस जमाने दंड देना पत्थर से लेकर मारना है। कोई ठीक व्यवहार नहीं किया तो गलत काम किया, उसको दंडित किया जाए। कैसे दंडित किया जाए? उस समय के जो क्या है, पत्थर फेंको। इसलिए जीसस भी बोलते हैं बाद में, द फर्स्ट वन द थ्रोन। तो मोसेस भी उनको इतना बुरा लगा कि वह करना पड़ रहा है। यदि आप ये निर्णय नहीं लेंगे हमारे उस समय का जो सिद्धांत के अनुसार, धर्म के अनुसार, तो आप नेता कैसे बनेंगे? आपको लोग कैसे चुनेंगे? आपके पीछे कैसे, आपके उपदेश को कैसे मानेंगे, स्वीकार करेंगे? देखिए, एक न्यायमूर्ति के स्थान पर बैठ गया तो अपने पुत्र भी हो पुत्री भी हो, जो दंड देना है तो देना ही है, तो ऊपर उठकर। तो ऐसे ऐसे काम भी कभी कभी करवाना पड़ जाए। अर्जुन से द्वारा किया है, करवाया अर्जुन ने। सेम कहानी मैंने पढ़ रहा था कहीं कहीं हिस्ट्री में, कहीं देखो कि सभी ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम भी करवाना पड़ा, मैंने भगवान ने करवाया, उन सबसे करना पड़ा उनको। तो निमित्त बनना बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। तो निमित्त बनो और केवलम पुण्य ही तत्प्राप्य थे। और पुण्य किए बिना तुम किसी का, भगवान का निमित्त नहीं बन सकते हो। और पुण्य, इसीलिए भगवान पहले ही कर चुके हैं ना, ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए, सुशिक्षित सुक्षत्रिय के लिए प्राप्त होना, ये बड़ी पुण्य की बात है। ऐसा अवसर नहीं मिलता। जित्वा शत्रून दुर्योधन प्रभृतीन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम असपत्नम अकंटकम। अकंटकम माने कभी रुकावट नहीं है, बिना रुकावट, बिना शत्रु इस राज्य को भोग लो। भुंक्ष्व शत्रुन जित्वा से दुर्योधन प्रभृतीन, दुर्योधना शत्रुओं को जीत लो, उठो, यशो लभस्व। असपत्नम अकंटकम, निष्कंटक राज्य भोगो। निष्कंटक माने जिस राज्य के भोग में कोई रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है, लगातार निरंतर प्रतिपक्ष विहीन, कोई प्रतिपक्ष ही नहीं, ऐसा निष्कंटक राज्य भोगो। तो डर के बिना, शत्रु है तो डरते हैं, शत्रुहीन शत्रुशून्य राज्य भोग लो। शत्रु होंगे तो भी आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि आपके डर, इतना आप बड़े तेजस्वी बनेंगे, यशोवान बलवान बनोगे, कोई नहीं आएंगे आपके पास। अच्छा नहीं है। और मया एव एते नीता निश्चयेन अतः प्राणे वियोजिता, पूर्वमेव, मैं पहले ही इन सबको मार चुका हूँ। इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, ये अर्जुन, मेरे सामने कोई आदमी खड़ा रहकर अपने त्रिशूल लेकर घूम रहा है, कोई एक वो सबको पहले मार रहा है, जिसको वो मारता है उसी को
वही आदमी मेरे बाण द्वारा मारा जा रहा है। जिसको वो नहीं मारता, मेरे बाण प्रयोग करने पर भी वो आदमी मरता नहीं। मैं ये देख रहा हूं, जिसको पहले वो मारेगा, बाद में मेरा बाण आएगा, उसको मारेगा, वो मर जाता है। जिसको वो नहीं मारता, छोड़ दिया हो, और उसके प्रति मैंने बाण छोड़ा, वो तो मरेगा नहीं। ये क्या है? मैं विचित्र दृश्य में देख रहा हूं युद्ध भूमि में। वो कौन है? भगवान कृष्ण कहते हुए रुद्र है। इसलिए मयि वेते विहितान, माने मेरे द्वारा पहले ही ये सब मर चुके हैं, बस समय की बात है। जैसे न्यायमूर्ति, उच्च न्यायमूर्ति और न्यायस्थल या न तो राष्ट्रपति तक गया, फिर वापस आ गया, किसी को मरण मृत्युदंड घोषित किया गया और मृत्यु की भी घोषणा हो गई, तय हो गई, फिर क्या बची अभी? समय की बात है। कब होगा पता नहीं किसी को। तो सरकार से एक बार एक आ जाएगा, एक ही सीक्रेट ये निमंत्रण या जो भी है आदेश, बोले कि कल सवेरे 6 बजे उड़ा दो, बस। मैं पहले ही वो जानते हैं मेरी मृत्यु तय हो चुकी है, तो तय हो चुकी है तो डर डर से जीते हैं। इसलिए हम भी वैसे ही हैं, पर हम खुशी से इसीलिए रह रहे कि हमारा जो डेट है ना, डेट वो बताया नहीं भगवान ने हमको, बस इतना ही। इसलिए हम आराम से जीते, नहीं तो चैन नहीं होती किसी को। यदि आपको चलो ठीक है घोषणा सबको दे देते, बचपन जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी डेट आंखों के सामने आ गया, समझो, टिक 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 फ्लैशिंग, मजा आता है तब। पता नहीं, इसलिए हम जी रहे हैं आराम से। तो मयि वेते निहिता निश्चयेन, माने बिना संशय निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः। मैं प्राण से मैं अलग किया गया, सबको अलग कर दिया प्राण से, सभी को प्राण, सबका प्राण मैं ले चुका हूँ, सबको अपने प्राणों से अलग कर दिया। निमित्त मात्रम भवत्वम हे सव्यसाचिन, तो मेरा निमित्त है, बस निमित्त है भैया, तो निमित्त है, मेरा संकल्प है। सो इसीलिए हम सब निमित्त हैं, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे करने दो। इसीलिए आप देख, एक बात मैं, एक आध्यात्मिक मार्ग, एक बड़े महात्मा जी ने कहा, आध्यात्मिक मार्ग अत्यंत सरल है, सरल सूत्र इसमें निक्षिप्त है, मार्ग का निक्षिप्त, मार्ग पे चलने का एक जो विधि है, विधान है, इसमें एक ही सूत्र में निक्षिप्त है। पर उस सूत्र को, सिंपल लुकिंग सूत्र है वो, बड़े आसान है सुनने में, मगर आचरण में बड़ा कठिन है। क्या कहते हैं? अनकंडीशनल सरेंडर। जो कुछ भी हो जाए, सामने मृत्यु भी आ जाए, हाँ, इसलिए एक बड़े बड़े, मैं तो सबका नाम मैं तो इसीलिए लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो दुनिया भर की कहानियाँ हैं, सब हमारे देश की कहानियाँ नहीं है। महात्मा लोग हर जगह प्रचलित है, सब पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। तो एक महात्मा जी ने, मास्टर ने कहीं एक देश में, उन्हें कहा कि देखिए, हाँ, मैं तुमको, तुम्हारा नाम ही रोशन में आ जाएगा, मैं कभी लोगों को दिखूंगा नहीं और लोग मुझे जानते भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, एक मास्टर ने। तो उन्होंने कहा, तो फिर एक डिसाइपल को सुनो, बोला, मैं तुमको मेरी अंतर्वाणी से तुमको मैं कुछ डिक्टेट, कुछ मैं बताते जाऊंगा, ठीक है? वो अंतर्वाणी तुम सुनते रहोगे और किताब लिखते रहो, और किताब के नाम तुम्हारा नाम होगा, और इसका आक्षेप करने वाले बहुत होंगे दुनिया में, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं बातें मैं कहने वाला हूँ, दुनिया जो मानेगी नहीं। निगूढ़ बातें कुछ भी है, मैं कुछ कह देता हूँ, और वो कुछ लोग मानते हैं, कई लोग मानते हैं, वो आप आक्षेप करेंगे तुमको, नाम तुम्हारा रोशन में आएगा, कुछ लोग डांटेंगे, कुछ लोग आक्षेप करेंगे, कुछ लोग शंका करते हैं, बदनाम तेरा होगा, मेरा नाम कभी दुनिया में नहीं आएगा। मगर ये हमारे जो निर्णय है, जो डील है, इसको स्वीकार किया गया, तो फिर मैं तुमको अपनाकर मैं तुमको डिक्टेट करना शुरू कर देता हूँ। वो मान ली, एक मैडम ने मान ली, और इनके द्वारा 30 किताबें निकली, 30-40 किताबें निकली थी, निगूढ़ किताबें सब कुछ। अब कुछ लोग आक्षेप करेंगे,
देखिए परमात्मा है, नाम तुम्हारा, कर्म मैं जैसा आदेश करता हूं वैसा तुम करोगे। बाद में जो पत्र मिलेगा या प्रशंसा मिलेगी या नहीं तो निंदा, बस सब कुछ भोगने वाला तो ही होगा। तय है, बोला तय है। पत्थर मारेंगे लोग, तय है, हाँ तय है। क्योंकि कई वर्षों के बाद लोग इसको मानते हैं। जब विज्ञान बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, तब लोगों के फिर अच्छा ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। जीसस को देखो क्या किया उन्होंने, लोगों ने। तो इसी तरह कोई किसी महात्मा जी को छोड़ते नहीं। तो ये निमित्त बनना बड़ा कठिन है। देखिए, हाँ जी, हाँ, निमित्त बनना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो सरल सूत्र क्या है? निमित्त बनो, माने पूर्ण शरणागति लो, वही मुश्किल है। अब मैंने पूछना नहीं, मैंने पुकारना नहीं, पूछना नहीं, बोलना नहीं, आक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, कैसे जियो? बोले चुपचाप, मुझे यो करना था, कुछ भी नहीं। जब तक आदमी को यह समझ में नहीं आता कि मेरे सामने धर्म के रूप में जो कुछ भी आ जाए कर्म, जो कर्म जो है मेरे कर्तव्य के रूप में जो कुछ भी सामने आ जाता है वो मेरा कर्तव्य है, तो उसको करते ही रहना बिना विराम। और धैर्य को बैठते हैं लोग, बोले कब तक हमको करना पड़ता है। 2 दिन पहले हमारे काश मिशन मेंबर ही है संख्या मिशन के उड़ीसा के, तो शायद तो नहीं किया। बोले स्वामी जी मैं इंतज़ार में हूँ, पता नहीं कब मैं सब छोड़कर नौकरी छोड़कर आऊँगा, मगर पता नहीं। मैंने बोला अरे बेवकूफ़, जो काम आते वही भगवान, मगर इसको समझना बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है। कुछ लोग कहेंगे आप तो सन्यासी बन चुके इसलिए ऐसे उपदेश दे रहे हैं। तो सन्यासी बनकर देखो, पता लगता है इसमें भी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो इसलिए है ना, जो कहते हैं अच्छे बातें, हम शंका करते हैं कि हाँ वो तो पार हो गए इसलिए बड़े बड़े बातें करते हैं। पार कोई नहीं हुए, सब आग में बैठे हैं। तो ये है बात है। तो इसलिए निमित्त मात्रम भव त्वम हे सव्यसाचिन, सिंपल सरल बात है सिद्धा। मेरे निमित्त बनो, बस इतना ही। अरे निमित्त बनो माने उसमें भी हम फिर कल्पना करते हैं भगवान का निमित्त मैंने बन गया, मेरे को बड़े बड़े तौर पे बड़े मंच पर काम तो नहीं आता है। मेरा नाम तो ऐसे ही रोशन में नहीं आया, अच्छा काम मेरे पास नहीं आता है, लोग मुझे पहचानते नहीं, मैं भगवान का निमित्त हूं करके। फिर उसमें पड़ गया। बड़ी मुश्किल है इसमें। निमित्त बनो, चुपचाप जो कर्म आपको भगवान ने दिया है वो करो रहो। निमित्त बनो माने बड़ा यही हाथ है आसान। फिर हम तो दौड़ते बड़े वेग से हम दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं इसी समय। वो ब्रह्मसूत्र भी पढ़ ले, सारे अष्टादश पुराण भी पढ़ ले, भगवद्गीता सार भी ग्रहण कर ले, महाभारत रामायण भागवत सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ महात्मा बने, सब ध्यान लग जाए, कमर ठीक हो, सीधा हो, पद्मासन बैठ जाए, स्वास्थ्य ठीक हो, सब मेरे आदर करे, प्रेम करे, दे सब कुछ एक ही साथ में हो जाए। हाँ? ये विचार लेकर के घूम रहे हैं, सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिले, सब हमसे प्रेम करे, मैं किसी से प्रेम करे या ना करे, सब हमको माने। एवरीथिंग शुड हैपन इन वन गो। सारा पूरा एक जन्म पूरा लग जाता है एक ही वृत्ति को हटाने में।
भगवान कहते हैं कि बस इसी का अभ्यास करो, सारा जीवन से तुम यही शिक्षा प्राप्त कर लोगे। कौन सी शिक्षा? बस यही मात्र, ये सूत्र जानने के लिए ही तुमको एक दुनिया में 80 साल जीने के लिए भेज रहा हूँ। जाओ सारी दुनिया में सारे पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक 80 साल वो जिएगा, बस एक ही सूत्र सीखने का होता है उसको, एक ही सूत्र। उस एक सूत्र को सिखाने के लिए भगवान ने न जाने क्या क्या किस किस संगठनों से अनुभवों से गुजार दिया उसको। एक ही सूत्र, एक ही वृत्ति को हटाने में कई बार एक जन्म लग जाता है। इसीलिए निमित्त भव, निमित्त बनना माने चुपचाप मैं अर्जुन जैसे निमित्त बनना है, माने एक विश्वविख्यात बनना है, ऐसा नहीं, ऐसे निमित्त नहीं होता। नहीं, निमित्त माने क्या है? भगवान हमको जानते हैं, बस लोग जाने या ना जाने, और मेरा जो काम है वो करता रहूंगा। ये आंतरिक कुजली जो है ना आदमी के अंदर की जो कुजली, वो बड़े भयंकर चीज होती है एक्चुअली। तो ठीक है, सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणाम क्षेपात सव्यसाची, वो बाएं हाथ से भी बाण छोड़ सकते हैं, इसलिए उनको सव्यसाची नाम आया है। इति उच्यते अर्जुन, अर्जुन का नाम हो गया सव्यसाची। तो भगवान कहते हैं बस मेरे निमित्त बनो, मैं खुद ही पहले ही तय कर चुका हूं, बस तुम्हारा बस केवल निमित्त है। जैसे पोस्टमैन, जो आपको किसी को लिखना चाहते हैं ना, पोस्टमैन क्या है? वो निमित्त है। उसमें शुभ वार्ता हो, अशुभ वार्ता है, कुछ भी हो, उसको क्या संबंध है? आप जो लिखना था पहले आप ही तय कर चुके हैं, लिख भी दिया, पोस्ट भी कर दिया, बस निमित्त क्या है? उसके पोस्टमैन निमित्त जाके दे देगा, बस इतना ही वो काम उसका। उसमें क्या है? मतलब टेलीग्राम देने वाला जो होता है, टेलीग्राम मतलब मुख्य क्या है? कोई मर गया, कोई किसी को नौकरी मिली, या हुआ खुशखबरी या बुरा खबर, जो भी है वो तो निमित्त है। तो इन सबसे वो निर्लिप्त है। किसी घर में टेलीग्राम का नाम सुनते ही देख लिया, वो इसलिए कहते हैं मृत्यु वार्ता लेकर जो जाते हैं ना टेलीग्राम, पहले साइन मारो बोलते हैं वो। आपको याद है? पहले साइन मारो, इधर बाद में दूंगा, पहले साइन मारो, ऐसा जो ने कहा, तब दौड़ा के तो फिर गया, ये तो जरूर ये मृत्यु वार्ता ही है, मौत के जो खबर लेके आया है। पहले आप साइन मारो, पहले बाद में रोएंगे ना, फिर साइन मारेंगे ना आप, तो पहला साइन मारो। अब अनुभव हुआ कि नहीं? कम से कम पहले साइन लगाओ, साइन लगा दिया, हाँ अब रो। वो निर्लिप्त है, इस घर का शोक से निर्लिप्त है, दूसरे घर का आनंद या उत्सव महोत्सव से जो कबर जो उसने उत्सव हो रहा है उससे भी निर्लिप्त है। ये निमित्त है, बस न सुख है न दुख है, बस सिर्फ कबर पहुंचा दिया। देखिए, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् द्रोणं च येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका तान तान व्यपिदिशति भगवान मया हतान इति। मैं जिससे अर्जुन को डर प्राप्त हुआ, येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका, जिन के साथ जब वो डर के मारे, मैं देखो भीष्म जी के बारे में डर था, भगवान आचार्य समझाएंगे बाद में, द्रोण और कर्ण और जयद्रथ, इन चारों डर है। तो जिन से अर्जुन को डर है और जीत प्राप्त करने में उन पर आशंका है, ठीक है, तान तान व्यपिदिशति भगवान, उन सबको भगवान
बताते हैं, नाम लेकर चुन चुनकर, नाम चुन चुनकर कहते हैं इनसे तुम डरते हो ये भी मर जाएंगे, इनसे तुम डरते हो ये भी मरने वाले हैं, इनसे तुम डरते हो ये भी मरने वाले हैं। ऐसा तान तान व्यपिदिशति, व्यपिदिशति माने बताते हैं, व्यपिदिशति माने टू मेंशन, टू मेंशन, ही मेंशंस, एक एक को नाम लेकर बताते हैं, इंडिकेट्स, पॉइंट्स आउट, व्यपदिशति, व्यपदिशति। भगवान क्या कहते हैं, मया हतान इति, क्या सूचना देते हैं, मया हतान, वे सभी लोग मेरे द्वारा मर चुके हैं पहले ही। ऐसा एक एक नाम, जिन जिन से इनका डर है उन सब से वो एक एक नाम लेकर कहते हैं कि इन सब, ये सब मर चुके हैं। तत्र, अब भगवान आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं, द्रोण भीष्मयोः तावत प्रसिद्धम आशंका कारणम। डर के कारण क्या है, डर का कारण आशंका या डर, आशंका मतलब डाउट, जीत होगी कि नहीं होगी। द्रोणः धनुर्वेदाचार्यः दिव्यास्त्र संपन्नः आत्मनः च विशेषतो गुरुः। ये तीन कारण बताया द्रोण के बारे में। द्रोण से क्यों डर है, इसीलिए कि द्रोणः धनुर्वेदाचार्यः, धनुर्वेद के आचार्य, दिव्यास्त्र संपन्न, उनके पास दिव्यास्त्र है, क्योंकि ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जो अर्जुन को नहीं दिया। वो महाभारत में युद्ध में आपको पता लगा कि ऐसा एक ब्रह्म कवच वो अर्जुन को भी नहीं दिया। आप बीच बीच में दुर्योधन जाकर रोता है एक दिन, दो देखना आपने ये किया है, अर्जुन को सबको दिया। द्रोणाचार्य बोलते मेरे को छेड़ो मत, मैं तुमको ऐसा कवच कल दूंगा कि अर्जुन भी तुझको मार नहीं सकता कल, जाओ बोले। ऐसा एक अद्भुत कवच धारण किया। कवच माने एक ऐसे वो की पदार्थ नहीं है, अदृश्य कवच, वो मंत्र के रूप में अर्जुन को दे दिया, ये पहन के जाओ बोले। वो पहन के गया, जितना भी बाण छोड़ते हैं अर्जुन, दुर्योधन कुछ नहीं हो रहा था उस दिन, वो हंस पड़ रहे थे। भयंकर बाण दिव्यास्त्र छोड़ रहे हैं और दुर्योधन को मारने में असमर्थ है, लगता नहीं चोट। तो भगवान किस में छेड़ते, वाह रे वाह अर्जुन। बस सुना है मैंने आपको एक कहानी पूरा बड़े विस्तार से महाभारत। वाह रे वाह अर्जुन, देखो क्या किया तुमने, पराक्रम, बड़े पराक्रमी हो, तो देखो क्या क्या हो रहा है। हंस रहे थे कि एक बाण भी उसको छूता भी नहीं है, स्पर्श भी कर नहीं रहा है, ऐसे गिर जा रहा है हर जगह बाण जाके। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे युद्ध करते रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और जयद्रथ तक पहुंचना है, दुर्योधन बीच में आ गया, इससे कितना समय खेलोगे, कुछ करो कुछ करो। भगवान बताते नहीं कि क्या करना है, करो कुछ करो, सोचो। तब अर्जुन जाके ये देखिए दुर्योधन ये कवच पहनकर गया तो कुछ नहीं हो रहा था उनको, मगर एक भाग में शरीर के अंग में नख के पास उंगलियां हैं, 10 उंगलियां के जो नख होते हैं, नख, वो नख के चारों ओर माने थोड़ा सा जो भाग, शरीर का भाग खुला छोड़ दिया। क्यों, बाण पकड़कर छोड़ने के लिए जो ग्रिप चाहिए ना, पकड़ चाहिए ना, तो स्पर्श चाहिए ना, बाण के साथ स्पर्श चाहिए, पकड़ चाहिए, उसके लिए ना छोटा सा समय भाग नख, नख में छोड़ दिया। उस पास पूरा कवच अर्जुन वो देख लिया, अर्जुन भी योगी थे, तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे इस भाग में छोटा प्रमाण माने परिमाण का भाग, शरीर के परिमाण अत्यंत नख के पास छोटा परिमाण में ये छोड़ रखा है कवच बिना पहने। क्यों, बाण छोड़ने के लिए। उस नख के बीच में बाण मारता है अर्जुन, उंगलियों के नख और चमड़ा और माने मांस, ये नख के बीच में ऊपर जो शरीर के अंदर मारता है बाण। मैंने आपको कहानी सुनाया, ये इतने यहां पे देखिए, आप देखो एक सुई लेके अंदर घुसा के देखो किधर एक बार, कितना दर्द होता है। वो बाण अंदर चला गया, एक बाण, तो 10 बाण छोड़े तो यार दुर्योधन फिर रो पड़ा। कवच पहन कर के भी इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सका, भाग गए युद्ध से। तो भगवान कृष्ण कहते शाबाश, अब आगे बढ़ो। मैं अपने आप से कह रहा हूं, भगवान कृष्ण युद्ध को आगे बढ़ाए वहां पे, मुझे यहाँ पे ये भाषण में आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये है, इसीलिए डर है द्रोणाचार्य से। तो द्रोणाचार्य का नाम लिया, ये भी मरेंगे। अच्छा, गरिष्ठो भीष्मः,
भीष्माचार्य से क्यों डर है? गरिष्ठ माने अत्यंत श्रेष्ठ है, वृद्ध है, कुरुवृद्ध है, उम्र में बड़े हैं, अनुभवी है, हाँ, और स्वच्छंद मृत्यु हो। स्वच्छंद मृत्यु माने वो जब चाहते तभी मरेंगे, इच्छा मृत्यु मरणम, कोई नहीं मार सकते। और दिव्यास्त्र संपन्न है, उनके पास बड़े भयंकर अत्यंत दिव्यास्त्र संपन्न है। और क्या है? परशुरामेण द्वंद्व युद्धम अगमद न च पराजितः, परशुराम के साथ द्वंद्व युद्ध में भी पराजित नहीं हुए। कौन? भीष्माचार्य। इसीलिए अर्जुन को डर है भीष्माचार्य जी से, इसलिए भगवान भीष्म का नाम लिया। ऐसे जो तुम जिससे डरते हो, द्रोणाचार्य डरते हो, ये कारण से मैं तो कह दिया ये भी मर चुके हैं। भीष्माचार्य डरते हो, ऐसे भीष्माचार्य कैसे मर चुके हैं, मैं पहले मार दिया। तथा जयद्रथ हो यस्य पिता तपश्चरति, जयद्रथ के पिताजी तप किया। कैसे किया? कौन सा तप किया? मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यह तस्यापि शिरः पतिष्यति इति, जिसने मेरे पुत्र का सिर नीचे नीचे गिरा देता है उसका भी सिर साथ साथ नीचे गिर जाएगा। मम पुत्रस्य शिरः भूमौ पातयिष्यति, जिसने गिरा देता है, जो गिरा देगा, यह माने जो गिरा देता है, तस्यापि उसका भी शिरः पतिष्यति इति। ये तो तप किया वर्षन, तो ये भी डर है, तो जयद्रथ को मार भी नहीं सकता हूं। सिर नीचे गिर गया तो मैं भी मर जाऊंगा उसी क्षण, ये मेरा डर है। तो भगवान के जो इंटेलिजेंस है ना, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के सामने आप कुछ भी करो, वो भगवान कुछ रास्ता निकाल देता है। इसलिए भरोसा रखना चाहिए। इन सारी कहानियों में हमको यही मिलता है कि जो हमको लगता है कि बस बस मरी गई है। और जैसे हिरण्य कैसे कैसे व्रत मांगे, ना आकाश में मरे, ना भूमि में मरे, ना इधर मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना ये से सबसे मरे, वो सब मरे, किससे मरे? तो बोला ठीक है बेटा, मैं बीच रूप में लेता हूँ और बीच में खड़ा रहूँगा, ना पृथ्वी में ना आकाश में। वर मांगने में भी हम असमर्थ हैं। रावण ने क्या पूछा? देव, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व इत्यादि सभी, किसी से भी मैं मरूंगा। मनुष्य का नाम नहीं लिया। अरे मनु, ये क्या करेगा मुझे? मानव जाति क्या करेगी मुझसे? मैं तो मानव माया तुच्छ मानव। तो भगवान बोला ठीक है, मैं राम के मानव के रूप में ही आऊँगा। राम अवतार हुए और मार दिया, मनुष्य हमारा उनको। तो इसीलिए ये ऐसे भी, अच्छा ऐसा तो डर गया, कैसे मारे फिर उनको? भगवान बोले सिर काटो, पिताजी गोद में गिरा दो और पिताजी मर जाएगा। नीचे गिराने नहीं। ये है। तो अर्जुन का जो ताकत देखो, उनकी कला देखिए, युद्ध कला, निपुणता, नैपुण्य। कर्ण अपि वासवदत्तया शक्तिया तो अमोघया संपन्न। इंद्रिय भगवान दिए हुए शक्ति से संपन्न हुए, इंद्र शक्ति से। वो भी डर, वो शक्ति रोज ले जाता था महाभारत में, याद रखिएगा। धृतराष्ट्र यही पूछता है प्रश्न संजय जी से, संजय ये कर्ण क्या कर रहा है? कर्ण युद्ध कर रहे हैं, कर्ण पर इंद्र से शक्ति प्राप्त किया, शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते? बेवकूफ है। एक दिन शक्ति लो, अर्जुन पर प्रहार करो, छोड़ दो शक्ति, अर्जुन तो मर जाएगा। एक महायोद्धा और ये इस शक्ति से मार सकता है, मर जाएगा। और ऐसा करके इंद्र भगवान ने व्रत दिया है, एक वर दिया। तो छोड़ के पागल है क्या? छोड़ना तो उनको, रोज युद्ध कर रहे हैं, मगर शक्ति क्यों प्रहार नहीं करते अर्जुन के सामने? संजय जी कहते हैं महाराज आप तो सही कह रहे हैं, और कर्ण को आक्षेप मत करना, कर्ण की निंदा आप मत करना, क्योंकि कर्ण रोज सोचता है कि आज मैं जाकर ये शक्ति अर्जुन पर प्रहार करूंगा और अर्जुन को मार देता हूं, कि मैं दुर्योधन मेरे अत्यंत प्रिय दोस्त है, उसकी भलाई के लिए मैं जी रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए मैं जाकर प्रहार करूंगा, आज छोड़ दूंगा शक्ति उन पर। ऐसा संकल्प लेकर ही जाते। धृतराष्ट्र पूछते हैं अब वे अपने शक्ति को साथ में ले जाते हैं कि नहीं? बोलते रोज रथ पे रखते हैं,
रथ पे रखते हुए फिर क्यों छोड़ता क्यों नहीं बेवकूफ? पागल है क्या? विचार नहीं करता, सोचता नहीं? नहीं नहीं, सोचता है, विचार भी आता है कि प्रहार करना है। कभी युद्ध में आता है। पर क्या होगा? जब जब आप, ये संजय जी कहते हैं, धृतराष्ट्र जी राजा, आप ये एक बात हमेशा भूल जाते हैं। क्यों? अर्जुन के ऊपर प्रहार करना है। अर्जुन की रथ सारथी कौन है, ये आप भूल जाते हैं। तो क्या हुआ? जब जब इसके मन में ये वृत्ति का उदय होता है कि अभी मैं शक्ति लेकर प्रहार करूं, ऐसे जो थॉट निकलता है ना, वृत्ति, भगवान उस वृत्ति को तभी उसी समय दबा देता है। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, स्मृति ही ज्ञानम अपोहन माने फॉरगेटफुलनेस। जब जब इसका संकल्प उठता है, भगवान दबा देता है। बेचारा कर्म क्या करेगा? ले गया, रोज ले जाता था बेचारा। ये प्रयोग करना नहीं हुआ। क्यों? भगवान बैठे हैं सामने। तो इसका मतलब ये भक्त पक्षपाती भगवान। तो भगवान भक्त की रक्षा करना है तो कोई कुछ भी कर सकता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो डरना नहीं, क्योंकि ये ऐसे राक्षस लोगों के पास सारे शक्ति चले जाए तो हमको, हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। वो जानते हैं क्या करना है। अब अपना धर्म का अच्छा काम करते रहो। ऐसे ऐसे बातें हैं, आर्ष संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय है, अच्छे सद्विचार है, उसकी आप ये प्रचार करते रहो। भगवान कहते हैं गीता में, जो गीता का प्रचार करेगा वो मेरा अत्यंत प्रिय है, नहीं है, मेरे नज़दीक है। वो करने देना तो करो। ये ऐसा अच्छा काम में लग जाओ, हमारी रक्षा परमात्मा करेगा। तो इसीलिए ये जयद्रथ के साथ डर है। कर्ण के साथ ये सूर्यपुत्र अमोघया संपन्न, सूर्यपुत्र कानीन, कन्या सूर्यपुत्र है, मेरा कन्याकुमार है, कन्या से जन्म हुआ। यतः अतः तन्नाम ना एवं निर्देशा, इसीलिए इनका नाम भी लिया। तो इसलिए द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथा अन्यानपि यो, इन अन्यानपि योध वीरान, बाकी सभी लोगों का भी ऐसा एक कह दिया, बाकी सभी लोग, मन इन चारों का नाम लिया। किस लिए लिया? इन चारों से अर्जुन के मन में बहुत डर बैठा है। क्यों डर है बता दिया आचार्य जी ने। मया हतान त्वं जहि निमित्त मात्रेण मां व्यधिष्ठा तेभ्यो भयम मां कार्षीहि। मया हतान, देखिए मया बार बार कहते, मया ये व यही निहिता पूर्वमेव, पहले ये सब मार चुके मेरे हाथों से। अभी कह रहे मया हतान माने तुम जही, मैं मार दिया मगर जीत तुम्हारी होगी, नाम तुम्हारा, काम मेरा। हाँ, देखिए चिन्मय मिशन में भी जो कुछ भी हो रहा है सब गुरुदेव कृपा ही है। करते हैं कुछ, सब कुछ गुरुदेव, नाम अपना अपना नाम ले लेंगे, नाम उनका, मैंने सॉरी नाम अपना और कर्म उनका। करने वाला मैं हूं, नाम तुम ले लो। यही बात भगवान ने कही किससे? भीष्माचार्य जी से। भीष्माचार्य पूछते हैं भगवान, हाँ युधिष्ठिर को समझाना है क्या, बताना है, उपदेश देना है? हाँ देना है। मुझे क्यों चुना है आप इस अवस्था में? दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, प्यास लग रही है, इस अवस्था में बैठा हूँ, अंपशैया, शरशैया या बाणशैया, बस सोया हूँ, मेरे दर्द हो रहा है, हाँ चेतना लुप्त हो रही है। इस समय आप देख भी नहीं सकता हूँ किसी को। इस समय आप आ रहे हैं, क्या कर बोलते हैं इसको उपदेश दो, ये समर्थ में नहीं है मैं। नहीं, भगवान कहते हैं कि इस वक्त से, इस समय से तुम्हारे जो भूख प्यास दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाओ, आराम मिले, और इतना आपको आराम, मन में चैन मिलेगी और आराम मिलता है शरीर में, मन में बुद्ध, सुख हो जाओ, उस अवस्था में भी सुख प्राप्त कर लोगे करके आशीर्वाद दिया। उस क्षण से ही सब कुछ दूर हो गया। होने के बाद फिर युधिष्ठिर भीष्माचार्य जी पूछते तो ठीक है, आपने मुझे स्वास्थ्य बना दिया, इस अवस्था में भी स्वास्थ्य बनाया है, देखिए अद्भुत बात है।
बनाया। फिर पूछते हैं भगवान, भाई अब जब भीष्माचार्य पूछते हैं, वो तो ठीक है, मैं ठीक हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है, अब मैं क्या करूँ, उपदेश दो। क्यों मैं आपके सामने, आपके मेरे सामने? बोले जब आप होते हुए मैं उपदेश देने का क्या आवश्यक है? तो भगवान सोचा चीटिंग है, पहले स्वास्थ्य मान ले, स्वीकार कर लिया। स्वस्थ हो गए और बोलते हैं मैं क्यों बोलूं, चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों करूं बताओ? आप होते हुए, आप तो ईश्वर है, मैं एक जीव हूं, आप ही दे दीजिए ना। मैं मरते मरते वो ये मरण समय में भी हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं आप। भगवान कहते हैं मेरा नाम दुनिया में रोशन में आ गया और मेरी इच्छा नहीं है कीर्ति प्राप्त करने का, ये करने का, वो करने का, मुझ में इच्छा है मेरे भक्त का नाम मैं रोशन करना चाहता हूँ। तेरे नाम रोशन में हो जाए ताकि ये आचंद्रार्कम, माने जब तक सूर्य चंद्र आदि रहते हैं तब तक तुम्हारा जो बोध है, उपदेश है, धृतराष्ट्र के दो देने वाले हैं, वो रोशन में हो जाए, सब लोग तुम्हारे याद करें, तारीफ करें, तारीफ तुम्हारी, याद तुम्हारी, कीर्ति तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारी है। युधिष्ठिर कहते हैं तो वो तो ठीक है, मैं ले लूँगा, मगर ये युधिष्ठिर क्या क्या प्रश्न पूछते हैं मुझे क्या मालूम है, मैं क्या समझाऊँ उनको? इन सारे प्रश्नों का जवाब मुझ में हो या ना हो, मुझे डर लगता है कि क्या क्या कर, मैं तो पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, मैं प्राप्त कर लिया हूँ ज्ञान, बट ऐसा नहीं कि ये क्या कि पूरा ज्ञान मेरे पास आ गया, भविष्य भूत वर्तमान ज्ञान, लोकांतर ज्ञान, सबका ज्ञान, सब कुछ ज्ञान, मैं कैसे वचन दूँ कि मैं बताऊँगा, ऐसा कैसे करूँ? भगवान फिर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जब जब ये प्रश्न पूछता है, हाँ तब उसको उस संबंधित उसके प्रश्न के संबंध में जो जवाब देनी है वो जवाब कहानी के साथ तेरे आंखों के सामने आ जाए। तो फिर आप सब कुछ आप ही कर रहे हैं, बस मैं ही कर रहा हूं, आप तू क्या कर रहे हो? फिर नाम किसका? आपका। जो प्रश्न पूछेगा जवाब चाहिए। माने सृष्टि में जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान है, जो कुछ युधिष्ठिर पूछेगा तत्संबंध पूर्ण ज्ञान तेरे अंतःकरण में प्रतिबिंब होकर और तुम उसको दृश्य करोगे, माने देखोगे, और देखकर तुम इस सबका, इन युधिष्ठिर का जवाब दे सकते हो और सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बस बोलना कुछ नहीं, बस सब आंखों के सामने आ जाता है। सब कुछ करवाने वाला परमात्मा ही है और नाम सिर्फ भगवान कहते हैं चाहे तो नाम तुम ले लो। परीक्षा के लिए किसी को बदनाम भी भगवान कर सकते हैं, परीक्षा लेने के लिए, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे गिराते हैं। एक गाना भी है तेलुगु में, एक महात्मा जी गाते हैं कि जब हम वो दत्त गुरु, वो दत्तात्रेय जी, आप हम सबको ऊपर ले जाते हैं, उठाते हैं, हम ऊपर उठने के बाद थोड़ा हमको लगता है कि हमने कुछ प्राप्त किया, ये एकदम अपने सिर पर बैठने के बाद एकदम आप चींटी जो सिर चढ़ता है ना, चढ़ने देते चींटी को, चढ़ने देते कि नहीं, चढ़ने देते, चढ़ो छोड़ो छोड़ो, जहाँ तक कुछ फट करके नीचे गिरा देते एक क्षण में। तो वो गाना गाते हैं हम चढ़ने के बाद और हमारा चढ़ने के बाद हम ऊपर चढ़ने के बाद तब क्या होगा, हमारा अंदर चढ़ जाता है। जब हमारा अंदर चढ़ जाने के बाद ये एकदम आप फेंक देते हैं नीचे और हम जमीन पर गिर के और सारा एक पूरा मॉडिकॉल सारे हड्डी तोड़ने के बाद तो हम लोग रोते हैं, तो आप देखते हंसते हैं। हम रोते हैं जब जमीन पर गिरकर आप हंसते हो कि अच्छा हुआ सीखा नहीं अभी तक, इसलिए छड़ाने वाले आप ही है। और अंदर को जो अहंकार हम चढ़ा देते हैं ना, ये सोचकर कि हम मेरे ही बल से मैं इस तक यहाँ तक आ गया हूँ जीवन में, ये मेरा ही बल है, मेरा ही मेरे स्वयं कृषि है, ऐसा विचार करके हम ऊपर जब जाते सोचते हैं, एक भगवान चींटी सिर पे चढ़े एक बार हटा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं झटके में, इसी तरह आप ही गिरा देते हो।
इसे बोलते हैं राजा भिखारी बना देते हैं, भिखारी को राजा बना सकता है परमात्मा एक क्षण में, एक दिन में। यही एक प्रश्न है, ये भी एक कहानी, अच्छी कहानी है। एक राजा के पास कोई गया, राजा पूछते थे कि दो प्रश्न, भगवान कौन है, कहाँ है, तो क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला आप जानते हैं कहानी, मतलब भगवान कहाँ है, सर्वत्र है ज्योति जैसे। और सब भगवान क्या करते भगवान? बोले प्रभु जी आप एक काम करिएगा, हाँ ये प्रश्न जब तीनों प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप शिष्य बनो, मैं गुरु बनूंगा तभी हो पाएगा। राजा बोले तो ठीक है, पूछा मैंने, जवाब देने वाले आप हैं, तो मैं इस वक्त, माने राजा कहते हैं मैं इस वक्त शिष्य हूँ, आप गुरु बने, यही बोलना चाहते हो? हाँ यही बोलना चाहता हूँ, मैं गुरु हूँ आप शिष्य हो। तो मैं बताइए क्या करूँ? पहले आप सिंहासन उतरिए, मैं सिंहासन पर बैठकर जवाब देता हूँ, मैं गुरु हूँ आप शिष्य हैं। राजा बोले ठीक है, उतर गए, ये बैठ गए, पहला दो प्रश्न का जवाब दे दिया। तीसरा प्रश्न भगवान क्या करता है? यही करता है, राजा को नीचे उतार दिया, सो हमारा एक साधारण व्यक्ति को सिंहासन बिठा दिया। यही करने वाला है परमात्मा, यही काम करता है। कभी किसी को ऊपर फिर गिरा देता है, अहंकार बढ़ने से गिरा देता है, तो यही काम करने वाला परमात्मा। इसीलिए भगवान कहते हैं तो मया हतान त्वम जही, देखिए अच्छा भी है, मैं मेरे से मारा गया मगर जीत तुम्हारी होगी, नाम तुम कमाओगे। निमित्त मात्रेण माँ व्यथिष्ठाः तेभ्यो भयम माकार्षीः, मने उन सबसे डर मतो, डरो मत, उन सबसे डरो मत। माँ व्यथिष्ठाः युद्धस्व जेतासि, युद्ध करो जरूर जीतोगे। किसको? दुर्योधन प्रभृतीन रणे युद्धे सपत्नान शत्रुन, दुर्योधन आदि सभी शत्रुओं को जीतोगे, उठो युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। संजय उवाच ये तत्श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य ये तत्श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनम, संजय कहते, संजय भी बीच में, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, आप जानते हैं, भूल गए क्या, भीष्माचार्य जी का पतन हुआ कौन सा दिन? 10वां दिन। 10 दिन महाभारत का युद्ध होने के बाद जब भीष्माचार्य का पतन हुआ, तब संजय जी अपना रथ लेकर पहुंच गए हस्तिनापुर धृतराष्ट्र से मिलने। उनसे कहा कि आज भीष्माचार्य का पतन हुआ। धृतराष्ट्र फिर चौंक गए, उसको विश्वास नहीं हुआ कि भीष्माचार्य जी का पतन हुआ, क्योंकि अब तक के अंधे हैं, वो बैठ गए सिंहासन पर ये सोचते हुए कि भीष्माचार्य जी है और भीष्माचार्य जी हमारे सबकी रक्षा करेंगे, हमारे मेरे 100 पुत्रों का रक्षा वो करेंगे, पांडवों को मार डालेंगे, जीत हमारी होगी। भीष्माचार्य जी को इतना भरोसा। तब भीष्माचार्य का पतन हुआ तो वो शोकग्रस्त हो गए थे और वो पूछने लगे कि ये बताओ पहले पहले क्या हुआ, ये पहले पहले क्या हुआ, क्योंकि मैंने 15-20 दिन पहले संजय के द्वारा जो संदेश भेजा था, उसके बाद भगवान कृष्ण जी भी आए थे यहाँ पे संदेश लेकर, तो बाद में युद्ध प्रारंभ हुआ। मगर मैंने जो विषपूरित संजय के द्वारा विषपूरित संदेश जो मैंने भेजा, उसका प्रभाव जरूर अर्जुन पर पड़ा होगा, अर्जुन के अंतःकरण में ये जाएगी, मैं जानता हूँ। इससे भीम पर नहीं पड़ेगा, युधिष्ठिर पर नहीं पड़ेगा, नकुल सहदेव पर भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? युधिष्ठिर जो धर्मज्ञ है, सो धर्म को जो मोह में डालने वाला इतना मैं नहीं हूँ, मेरा उपदेश कुछ नहीं डालेगा, तो धर्म क्लियर है, स्पष्ट है। भीम जल रहा है अंदर, दुशासन का रक्त पीना चाहता है, सबको मारना चाहता है, उसमें इतना क्रोध है,
एक क्रोध के कारण मेरा जो उपदेश का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और नकुल सहदेव क्या है, वे हमेशा शांत चित्त है, अपना निर्णय नहीं लेते हैं। वे कहते हैं कि जैसे हमारे बड़े भाई जो कहेंगे हम वे करेंगे, हम तो बस एक आदेश स्वीकार करने के लिए बैठे हैं, जैसा आदेश होता है वैसा हम काम करते हैं, इसलिए हमारा जो विचार है ही नहीं, इस पर हम क्या सोचना है, उपदेश दे या ना दे, तो इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बार बार सोचने वाला जो है ना, वो कौन है? अर्जुन। स्केप्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में, शंका करते हैं, सोचते हैं, बेकार में सोच। इसलिए ना जो जिसके अंदर बुद्धि का विकास ज़्यादा ही हो गया हो, सद्बुद्धि नहीं, बुद्धि का विकास, उसको समझाना बहुत मुश्किल है, सुनता नहीं किसी का बात। ठीक है, तो ये बुद्धि बहुत विकास हो गया, सोचते रहते हैं मैं ये हूँ, तो इन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। मैंने इसलिए पूछता है कि अर्जुन पर यह प्रभाव पड़ना था, जब अर्जुन हट गया पांडवों से तो पांडवों की जीत नहीं होगी, यही इसका खेल। तो इसलिए पूछता है कि पहले पहले क्या वो बताओ। बोल दे तो ठीक है, आपका जो प्रभाव था पड़ा था, माने ब्रैकेट में कह रहा हूं मैं, पड़ा था, वो शोकमग्न हो गए थे, मगर कौन थे वहां पे? जो अंधो भूल जाते हो वहां पे भगवान स्वयं बैठे हैं। तो भगवान का पंगा लेना चाहते हो, तो भगवान ने ये सारे जो विष जो ने तुमने डाल के रखा है उपदेश के रूप में, तो सब छोड़कर जंगल में जाकर भीख मांगकर जीना ही श्रेष्ठ है। जीवन का लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य यही है। ये राज्य के फंस में क्यों चक्कर क्यों फंसते हो? तुमको तो 13 साल जंगल में रह रहकर आदत भी हो गया हो, वहीं रहो। आखिर में सभी लोग वनवास में ही जाना चाहते हैं, तुम लोग बड़े भाग्यवान हैं, पहले से वनवास में हैं। तो वही यह उपदेश दिया, ऐसा उपदेश। तो भगवान कृष्ण वहां पे बचाया, बोले नहीं युद्ध होगा, ये धर्म है। तो ये प्रभाव कहाँ पड़ा? मगर किसने हटा दिया? सब ये मोह को हटा दिया। किसने? भगवान श्री कृष्ण। युद्ध के आरंभ में ही, मैदान में उतरने से पहले ही सारा डाउट्स क्लियर हो गया, सारी शंकाओं की निवृत्ति हो गई, बस होगा जाओ। इसीलिए पूछ रहे थे कि अभी धृतराष्ट्र 10वां दिन, पहले पहले क्या हो बताओ, क्या क्या ठीक से समझाओ। तो ठीक से समझा दिया, ये है कारण से ऐसे ऐसे हुआ, इसीलिए आज भीष्माचार्य को गिरना पड़ा। देखिए, तो संजय भी बोल रहे, एतस्तुत्वा वचनम केशवस्य पूर्वोक्तम। ऐसा भगवान के जो वचन जो है भगवान का के सुनकर कृतांजलि ही सन, हाथ जोड़कर खड़े, वेपमानः काम्प्रयः कंप्यमानः कंपमानः किरीटी अर्जुनः नमस्कृत्वा भूयः पुनः एवाह उक्तवान कृष्णम स गदगदम। गदगद कंठ से नमस्कार कर किया, हाथ जोड़ दिया, नमस्कार किया, काम पर है, गदगद वाणी से भगवान से ये कहा। क्या है कि क्या है? भगवान आचार्य शंकर कहते हैं, भयाविष्टस्य दुख अभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कंठावरोधः ततश्च वाचः अपाटवं मंदशब्दत्वं यत्स गद्गदः तेन सह वर्तते इति सगद्गदं वचनम आह इति। देखिए, भयाविष्टस्य दुख अभिघातात्, दुख अभिघातात्, दुख से जब मारे जाने पर, माने दुख हमको मारा, माने दुख को अनुभव करने से भय आविष्टस्य, भय का प्रवेश होता है, दुख के कारण भय, ठीक है। और स्नेह आविष्टस्य च हर्षोद्भवात्, कुछ अच्छे हुआ, स्नेह युक्त पुरुष के साथ रहने से हर्ष होता है, अच्छे संगठन हर्ष उद्भव होता है। तो एक बार हर्ष, ऐसे हर्ष उद्भव में और दुख अभिघातात् भयाविष्ट, भय अंदर, भय में या हर्ष में भी अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति, और इस दोनों अनुभव में आंखों से पानी निकलता है कि नहीं बताओ? आचार्य जी का भाष्य। ज्यादा सुख में इतने विकसित होकर प्रफुल्ल होकर हंस रहे हैं, हंस हंस कर आंखों से पानी निकलता है कि नहीं? पता नहीं स्वामी जी, हम अभी तक जीवन में ऐसा आशा नहीं है, तो सारा जीवन दुखमय है,
तो दुख में रोया, बहुत रोया, तो अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, ठीक है, दुख का विघाता, दुख में भी पानी निकलता है और सुख में पानी निकलता है। श्लेष्मणा कंठावरोध, और श्लेष्म के कारण माने कप के कारण कप कंठ अवरोध कर देता है, कंठ में बैठ जाता है बीच में। इसके कारण ततश्च देर आफ्टर, इसके बाद वाचः अपाटवम, अपाटवम माने वाक में फटुत्वम नहीं रहता, अपटुवम माने ठीक ठीक बैठता नहीं, बोलेगा नहीं ठीक से, पकड़ नहीं होता। मंद शब्दत्वम, इसके कारण शब्द का जो है मंद शब्द हो जाता है। स गदगदः, इसको कहते हैं गदगदः, गदगदः तेन सह वर्तते इति सगदगदम, जो गदगद कंठ के साथ गदगद से, गदगद वाणी से जो बोलता है, स गदगदम माने अर्जुन, जो विशेषता हो गए। तो स गदगदः तेन सह वर्तते इति सगदगदम वचनवाह इति वचन क्रिया विशेषणम एतत्, माने वचन क्रिया जो है, वचन क्रिया का विशेषण क्या है, स गदगद, गदगद कंठम, गदगद वाणी, बोल तो रह रहा है मगर जो बोल रहे हैं इसका विशेषण क्या है, गदगद, ये विशेषण हो गया। इसके बाद भीत भीतः पुनः पुनः भयाविष्ट चेता सन, देखिए भय से मारकर पुनः पुनः भीत भीत में बार बार भयाविष्ट चेता सन प्रणम्य, भय के कारण नमस्कार कर रहे हैं, भय से नमस्कार कर रहे हैं, भय से भी नमस्कार करते हैं, प्रेम से नमस्कार करते हैं, भय से नमस्कार करके प्रवीभूत्वा आह इति व्यवहितेन, बार बार सिर झुककर विनम्र भाव से, डर से कांपते हुए, इति व्यवहितेन संबंधः, वो तो आगे वाला जो आगे श्लोक है उसके साथ संबंध करना है। अत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्रायम, देखिए यहाँ पे एक भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, ये बात जो भगवान आज संजय ने जो कही बात किसके साथ, धृतराष्ट्र के साथ, इसका क्या एक अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, साभिप्रायम, कुछ अभिप्राय से संजय ये बात कही, कुछ क्या अभिप्राय है, कथम द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेषु अजेयेषु चतुर्षु निराश्रयो दुर्योधनः निहित एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशस्सन् संधिं करिष्यति। देखिए अर्जुनेन द्रोणादिषु निहतेषु अजेयेषु चतुर्थषु, भगवान ने कह दिया अजय, जो चार अजय हैं है ना, चार नाम ले गया, अजय नाम, भीष्म द्रोण कर्ण और जयद्रथ, इन चारों अजयों वालों में पहला विकेट किसका गिरा, भीष्माचार्य गिर गया। तो ये याद दिला रहे संजय, तो भगवान कह चुके हैं ये भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ तुम मरो, डरो मत, मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूँ, ऐसे जो उद्बोध किया है। तो संजय कह रहे हैं उस उद्बोध के अनुसार भीष्माचार्य का पतन आज हुआ, तो पहले मार चुके थे कैसे ये सभी लोग, तो आज हुआ। तो क्या हुआ, द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु अजेयेषु चतुर्षु, ये अजय जो है, चार जो अजय लोग हैं वो सभी लोग मर गए, गिर गएंगे। निराश्रयो दुर्योधनः निहित एव इति मत्वा, धृतराष्ट्र ऐसा सोचेगा कि ये जब चार लोग मर गए तो निराश्रय दुर्योधन का आश्रय चोर लोग हैं, धुरंधर लोग, वो निराश्रय हो जाएगा। निराश्रय होने से उनका भी पतन जरूर होगा, दुर्योधन का पतन होने से सभी भाइयों का भी पतन जरूर होगा। धृतराष्ट्रो जयम प्रति निराशस्सन, तो ये संजय सोच रहा है कि धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन की जो विजय के बारे में निराशा होती है कि वो होगी नहीं, ऐसा सोचकर संधि करिष्यति, धृतराष्ट्र ये संधि कर लेता, किसके साथ, पांडवों के साथ। ये बात सोचकर संजय ने धृतराष्ट्र को ये बात बताया कि महाराज ये बताई कि ये चारों भी मर गए, मरने वाले हैं, ऐसा भगवान ने कहा। आज भीष्माचार्य का पतन हुआ, ये सुनकर आप ये समझना चाहिए दुर्योधन निराश्रय हो जाएगा, ऐसा सोचेगा धृतराष्ट्र। ये मन में चल रहा है संजय के मन में, धृतराष्ट्र ऐसा सोचेगा कि दुर्योधन निराश्रय हो गया, ये चारों मरने के बाद निराश्रय हो जाएगा, निराश्रय होने के कारण वो उनकी जीत नहीं होगी, इसलिए ये संधि को बुला लेगा, पांडवों के साथ संधि कर लेता है। कर लेने के बाद ततः शांतिम उभयेषां भविष्यति, इसके बाद दोनों पक्ष में शांति हो जाएगी, मिलेगी करके ऐसे विचार मन में सोचकर धृतराष्ट्र ऐसा कर सकता है, करेगा, ऐसा मन में विचार रखकर ये बात उन्होंने कही। मगर तदपि तो भी वो भी न अश्रौषित, बात नहीं सुना।
क्योंकि धृतराष्ट्र भवितव्य वशात, जो होना है ना, जो भगवान कर चुके हैं, तो उनकी प्रारब्ध जो गति, जो कर्म, उसके प्रभाव में पड़कर नहीं सुना। ठीक है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।